तो उसी से जुड़ी हम आपको लगातार बड़ी खबरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया गया है। अलग अलग तरीके से आपको बता दें, अलग अलग स्तर पर मंथन चल रहा है और हरियाणा की सभी 10 सीटों को लेकर मंथन हुआ है। तो ये जानकारी निकलकर लगातार हम आपको जो सामने आ रही है वो पहुंचा रहे हैं। तो दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन हुआ है, अलग अलग स्तर पर हम बात कर रहे हैं। ये मंथन का दौर देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, तो उससे तो ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नजर आएगी। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि बीजेपी जेजेपी को एक भी सीट नहीं देने वाली। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बड़े बदलाव के संकेत सामने आ रहे हैं। 4 से 5 लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। अपराजिता लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी संवाददाता दिल्ली से। दिल्ली की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा हलचलें देखने को मिल रही है फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर। अपराजिता, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल विनय, जो आप जानकारी दे रहे हैं वो कल के जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद है, साथ ही जो अध्यक्ष हैं नायब सैनी भी मौजूद थे कल की बैठक में, जो जेपी नड्डा भी मौजूद थे, साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे उस बैठक में। उस बैठक में तमाम सभी 10 सीटों को लेकर चर्चा की गई थी। अगर मैं एक एक करके बताऊं तो संभावित सूत्रों के अनुसार से अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर का नाम सामने आ रहा है। साथ ही कई और लोगों का, इंद्रजीत गुरुग्राम से इंद्रजीत राव का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा सिटिंग सांसदों, इसके अलावा तो 4 से 5, जैसा कि हम शुरुआत से बता रहे हैं कि 4 से 5 सिटिंग सांसदों का टिकट भी कट सकता है। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। साथ ही हम अगर बात करते हैं इसके अलावा जो कई और नाम है, जैसे सुधा यादव है, जो सीईसी के मेंबर भी है, उनका भी नाम सामने आ रहा है और कई तमाम और लोगों का भी नाम सामने आ रहा है। संभवतः जो नए चेहरे हैं, जो 4 से 5 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि देखिए विनय, साफ तौर से भाजपा हमेशा से इनका कोर रहा है कि जिन भी उम्मीदवार को उतारना है लोकसभा सीट से, उनकी रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाती है, प्रदेश के स्तर पर की जाती है, फिर कोर कमेटी की बैठक होती है, फिर सीसी में चर्चा की जाती है और जो उम्मीदवार काम करता है उन्हें ही उम्मीदवार के रूप में आगे मैदान में उतारा जाता है लोकसभा चुनाव के लिए। तो ये जो कोर कमेटी की बैठक हुई है कल, उसमें तमाम जितने भी पैनल में नाम आगे बढ़ाए गए थे, क्योंकि देखिए सूत्रों के अनुसार से प्रदेश के स्तर पे सभी जो 9 सांसद हैं उनके नाम को आगे डाला गया था पैनल में, मगर उनके साथ भी 3 से 4 और नाम डाले गए थे पैनल में। सभी पर डिस्कशंस किए गए हैं और एक चीज और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि देखो, जितनी ज्यादा हम नजदीक आते जा रहे हैं चुनाव के, उतनी ही ज्यादा तस्वीर साफ होती जा रही है। एक तरफ चाहे आप हिसार की बात कर लें तो उसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है आज। इसके अलावा आप बात कर लीजिए अंबाला की, तो उसकी तस्वीर बहुत पहले साफ हो चुकी थी कि यहां पर हमें नए चेहरे ही नजर आएंगे। चाहे उसमें हम बंतु कटारिया की बात करें अंबाला से, जो कि स्वर्गीय रतनलाल कटारिया की धर्मपत्नी है, या फिर हम हिसार की बात करें तो उसकी तस्वीर आज साफ हो गई क्योंकि वहां से विजेंद्र सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। इधर 2 नामों की अगर बात करें तो वो लगभग तय माने जा रहे हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम की बात करें राउंद्रजीत की, या फिर फरीदाबाद की बात करें कृष्णपाल गुर्जर की। तो ये तस्वीर तो लगभग 4 सीटों की साफ हो चुकी है। 6 तस्वीर और साफ होनी है अभी, यानी 6 जगहों की तस्वीर साफ हो जाए तो फिर ये जो पूरा अब पशुपेश हम देखने को मिल रहे हैं कि कब ये नाम साफ होंगे और उसके बाद कब हम देखेंगे असली चुनाव प्रचार या मैदान में जंग देखेंगे, वो चीज भी साफ हो जाएगी। कल तक तो आधा जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगा, आधी तस्वीर साफ हो जाएगी, किसे लोकसभा जो मैदान में हरियाणा में उतारा जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे और बिल्कुल जैसा आपने बताया कि 4 सीटों पर लगभग तय हो चुका है कि गुरुग्राम फरीदाबाद से तय हो चुका है। साथ ही बंटू कटारिया का जो नाम है वो भी साफ हो चुका है कहीं ना कहीं। तो सूत्रों की माने तो इन्हें तो मैदान में उतारा जाएगा, बाकी पर जो पेच फंसी हुई है उन पर डिस्कशंस किए जाएंगे और भी ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक की जाएगी। और बिल्कुल हिसार की आपने जैसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल हिसार का भी साफ हो चुका है, साफ तौर से वहां पे भी कोई नया चेहरा ही सामने आएगा। विनय, बिल्कुल अपराजिता, बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हलचलें बढ़ चुकी हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, तो इस पर और ज्यादा चर्चा करने की जरूरत बन जाती है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, क्या लगता है जिस तरह से ये बैठकों का दौर बैक टू बैक, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस की अगर बात की जाए, आज साफ कर दिया गया है कि 2 से 5 नाम आ जाएंगे अगली सूची में। इधर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक होने जा रही है कल। क्या लगता है इन सब चीजों को देखकर कि ये जो तस्वीर है पूरी तरह से हरियाणा को लेकर कब तक साफ हो जाएगी? निश्चित रूप से विनय, लगातार जो चर्चाएं चल रही है और मंथन चल रहा है,
उसको देखकर यूं ही लगता है कि जैसे अगले 24 घंटे में जो 4-5 जो सीटों पर नाम अनाउंस हो सकते हैं, अभी भी जो बाकी सीटों पर अभी भी माथापच्ची चल रही है, मंथन चल रहा है, चर्चाएं कई है, कयास लगाए जा रहे हैं, फला फला नाम उतरेगा, ऐसा सब कुछ हो रहा है। लेकिन एक और बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो हरियाणा के मामले में जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर है। दरअसल जो भारतीय जनता पार्टी ने कई सर्वे करवाए हैं, एक तो सर्वे नहीं, अलग अलग एजेंसियों से सर्वे करवाए हैं और उनकी एक रिपोर्ट तैयार की है और साथ साथ जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी ओर से भी कहीं न कहीं अपनी तरफ से भी एक तैयारी की गई है, नामों की वो लिस्ट भी उसका मिलान करवाया गया है। और अगर जेजेपी की बात करें तो जेजेपी के साथ जो एक गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर भी एक सर्वे किया गया था जिसमें जेजेपी की ओर से भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार सीट पर दावा जताया गया था। लेकिन इन दोनों ही सीटों पर अगर जेजेपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उस पर सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए, ऐसा सर्वे में कहा गया है। सूत्रों का यह कहना है कि अगर गठबंधन चुनाव लड़ता है तो दोनों ही सीटें हार सकता है। तो ऐसे में बची की क्या एक सीट दी जा सकती है हिसार की, क्योंकि ब्रजेंद्र सिंह के जाने के बाद यह सीट भी खाली हो गई है। ऐसा लगता है पहली नजर में जेजेपी का दावा मजबूत हो गया, लेकिन वहां सर्वे के परिणाम जो है वो जेजेपी के पक्ष में नहीं आए, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो अभी लग रहा है कि गठबंधन में शायद चुनाव ना हो, सीधे ही जो 10 की 10 सीटों पर भाजपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। और उसको लेकर जो आपने जिस प्रकार के नामों की चर्चा की है उसी में अगर बात करें सिरसा से शुरू करते हैं तो सिरसा में मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल है, पूर्व सांसद अशोक तंवर अभी भी भाजपा में आए हैं, उनके नाम को लेकर भी चर्चा में है। लेकिन एक और प्रबल नाम जो लगातार चर्चाओं में एकाएक उठ खड़ा हुआ है वो सिख उम्मीदवार का है, यानी कि बलकौर सिंह एक पूर्व विधायक है कालांवाली से, जो पहले अकाली दल से विधायक बने थे, उसके बाद पिछले चुनाव में हार गए थे, लेकिन उनके नाम की चर्चा है। और साथ साथ प्रोफेसर रविंद्र बलियाला के नाम की भी चर्चा है, जो कि अभी फिलहाल हरियाणा में एसपी आयोग के चेयरमैन है, तो उनके नाम की भी चर्चा है। अगर सिख उम्मीदवार पर दावेदारी होगी, उन पर विश्वास जताया जाएगा तो इन दोनों में से एक नाम हो सकता है। और अगर आप बाकी इलाकों की जैसे आप चर्चा कर रहे थे, हिसार की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी चर्चा में है। अगर पिछड़ा वर्ग के कोटे में अगर देने की बात आएगी तो रणवीर गंगवा का भी नाम है, जिसके स्पीकर है इस समय हरियाणा विधानसभा में। और देखिए कभी कुछ होता है, मंथन केवल नामों के आधार पर नहीं है, नेताओं के हिसाब से नहीं है, मंथन जो है जातिगत हिसाब से देखा जाता है, जातियों को भी तरजीह देना होता है। और क्षेत्र में वैश्य समुदाय से एक उम्मीदवार देने की चर्चा है, तो ऐसे में लग रहा है लगातार नवीन जिंदल और उनके परिवार से कोई आएगा क्या, इस तरह की चर्चाएं हैं। अभी तक नाम जो है वो केंद्रीय नेतृत्व में फाइनल करना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बेसिकली देखिए लगातार उनके दौरे हैं, तो इस वजह से फाइनल सूची नहीं आई है। लेकिन जो अगली सूची आ रही है उसमें हरियाणा के 5 नाम निश्चित रूप से होंगे और उनमें से नए चेहरे दिखाई देंगे। जी ठीक है। अपराजिता एक चीज और, मैं जिस तरह से, क्योंकि देखिए आप दिल्ली में बैठे हैं और ये तमाम जो हलचल हम देख रहे हैं, तमाम जो बैठकों का दौर देख रहे हैं या ये मंथन का दौर देख रहे हैं, उसे देखकर क्या लगता है आपको? आप भी लगातार वहां बड़े नेताओं से बात कर रही हैं, तो क्या इस वीक में, इस हफ्ते में हम अगर बात करें तो तस्वीर पूरी तरह से हरियाणा को लेकर साफ हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए विनय, जो तस्वीर है जैसा हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा था कि भाजपा ने सभी 10 सीटों पे अपनी जीत हासिल की थी, मगर जैसा आपने बताया कि मैं बिल्कुल कुछ नेताओं से मैं बात कर रही हूँ, संपर्क में हूँ, तो उन्होंने साफ तौर से, अगर मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करती हूँ तो सुबह उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो हरियाणा की जो तस्वीर है, कब सत्ता बदल जाए कोई कह नहीं सकता है। इसका मतलब कि कुछ बदलाव होने की आशंकाएं नजर आ रही है हरियाणा में। जिस तरह से सभी के 10 लोकसभा सीट पर भाजपा ने पिछली बार जीत हासिल की थी, संभवतः इस बार कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ नेताओं ने कांग्रेस भी ज्वाइन किया, कुछ ने कांग्रेस से भाजपा ज्वाइन किया, तो इस बार कुछ बदलाव भी आ सकता है। और जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि एक हफ्ते में हरियाणा को लेकर चीजें तस्वीर स्पष्ट हो सकती है, तो बिल्कुल संभवतः, क्योंकि देखिए कल कांग्रेस की भी सीईसी की बैठक होने वाली है और कल भाजपा की भी सीईसी की बैठक होने वाली है, दोनों में हरियाणा को लेकर चर्चा की जा सकती है। जैसा हमने दीपक बावरिया को सुना था, जो हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस से प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि कम से कम 4 से 5 सीटों को लेकर चर्चा की जा सकती है। और जो पहली सूची आएगी कांग्रेस की, उसमें कुछ लोकसभा
तक हरियाणा की लोकसभा सीटों को लेकर भी नाम हो सकते हैं। और वही अगर हम बात करते हैं भाजपा की, तो लगातार कोर कमेटी की बैठक हुई है हरियाणा को लेकर, चर्चाएं हुई। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई है, भाजपा कार्यालय उनको हमने देखा जाते हुए, तो लगातार बैठक हो रही है। तो संभवतः इस बार जब दूसरी सूची आएगी भाजपा की, तो उसमें हरियाणा को लेकर भी नाम हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हरियाणा को लेकर तस्वीर कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी। और बिल्कुल सत्ता परिवर्तन की जैसे आपने बात की कि सुबह हमें जो चौधरी वीरेंद्र सिंह है, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि हरियाणा में कब सत्ता बदल जाए, क्या कुछ हो जाए, ये कोई कह नहीं सकता है। वो सिर्फ जनता पर डिपेंड करता है कि क्या कुछ रहेगा। विनय, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता, इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े रहे। शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये जो बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि मंथन का दौर चल रहा है, उसे देखकर यह साफ लग रहा है कि आने वाले जो 4 से 5 दिन हैं, या आप कहेंगे कि 7 दिन हैं, बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा के नजरिए से। और हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की 10 सीटों को लेकर तस्वीर लगभग सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो इंतजार इसी बात का है कि ये जो सीईसी की बैठक होने जा रही है, उसके बाद दूसरी सूची, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की हो, वो कब सामने आती है और क्या उसमें हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम होंगे, यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।